जस्ट न्याय भी हो सोसाइटी में और समानता भी हो। और साथ साथ में क्या है, जो डिफरेंट कल्चर है वो उनको जो क्या है डिस्क्रिमिनेटिव फेस ना करने पड़े। साथ साथ में क्या है, ये जो बेसिकली क्या प्रमोट करता है कि फॉर्मल इक्वालिटी होनी चाहिए, कि सबको ट्रीटमेंट एक मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में जो मल्टी कल्चरलिज्म है वो सब्सिट्यूट इक्वालिटी बिलीव करते हैं, जहां पर बेसिकली क्या है, जो पॉलिसीज है वो स्पेसिफिक नीड के लिए बनाया जाए, और स्पेसिफिक पर वो क्या है, वो डिफरेंट ग्रुप पे भी अप्लाई हो सके, ठीक है। सब्सिट्यूट इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्नाइजेशन के बारे में क्या है, वर्सेस मतलब क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन है, क्या रिकॉग्नाइजेशन है। जो बेसिकली क्या है, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, नैन्सी फार से, उन्होंने क्या डिस्क्रिमिनेट किया है कि उन्होंने डिफरेंशिएट बिटवीन किया है स्ट्रगल ऑफ इकोनॉमिकल रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्या है कि हमें जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है, जो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ साथ में हमें क्या है, जो क्लास बेस इनक्वालिटी है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। और साथ साथ में क्या, जो कल्चरली स्ट्रगल चल रहा है, मतलब कल्चरली लोगों को अपना स्ट्रगल करना अपने रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए, तो उसको भी जो है, जो मार्जिनाइजेशन कल्चर आइडेंटिटी है, मतलब जो जिनका कल्चर माइनॉरिटी में है, उनके लिए भी हमें क्या है, उनके इश्यूज को भी रेज करना चाहिए। साथ साथ में जो है, मल्टीकल्चरलिज्म किस पे फोकस करता है कि हमें क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए किसमें, जस्टिस में। और साथ साथ में हमें एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि जो कल्चर और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या क्या है, ताकि हम उसको रिसॉल्व कर सके। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आपकी ड्यूटी होती है कि प्लीज रिवॉच द लेक्चर वन। अगर आपके पास डाउट है तो प्लीज पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। Okay, so I can read out your doubts and I can resolve as soon as possible. Okay, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटीग्रेशन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जो बेसिकली क्या है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या आर्ग्यू करते हैं कि वो बेसिकली सोशल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कि सोशल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि हमें जो पीपल है उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए ग्रुप में, उनको एक ग्रुप आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और नेशन और कॉमन आइडेंटिटी। मतलब बेसिकली क्या है, ये किसकी क्रिटिक है, ये सोशल फ्रेगमेंटेशन की क्रिटिक है। और साथ साथ में ये क्या करते हैं कि जो है कि उनको ग्रुप आइडेंटिटी होनी चाहिए, साथ साथ में बेसिकली कॉमन आइडेंटिटी के के सिवा। और साथ साथ में क्रिटिक करते हैं कि ये जो कंसर्न्स हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि जिसकी वजह से क्या है, सोसाइटी में डिक्लाइन हो रहा है सोशल प्रोहेंसिव और शेयर वैल्यूज। ओके, तो कहने का मतलब है बेसिकली किसको बिलीव करते हैं कि जो है सोसाइटी में इंटीग्रेशन होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, ना कि फ्रेगमेंटेशन की सोसाइटी बटी हुई है अलग 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 अलग। ओके, तो फिर सिविल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या बोलते हैं कि हमें ना कल्चर को बैलेंस रखना चाहिए। मतलब क्या है कि हमें कल्चर डाइवर्सिटी के साथ साथ सिविक इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, जहाँ पर क्या है, जो माइनॉरिटी कल्चर है उनको वो क्या है, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे, किसमें करे, अपनी एक बेसिकली सिविल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करे। और साथ साथ में क्या है, वो अपनी प्रैक्टिस भी करे, कल्चर प्रैक्टिस भी करे। और साथ साथ में जो ये मॉडल है ये किसको सपोर्ट करता है, मल्टी कल्चर सिटीजनशिप। मतलब क्या है कि हमें सिविक इंटीग्रेशन करना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको कल्चर डाइवर्सिटी भी बैलेंस करनी है, और साथ साथ में पॉलिटिकल, इसको सिविक्स को क्या बोलते हैं हम, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ओके, इसको क्या है, हमें हमें क्या है, देखो, सिविक इंटीग्रेशन से क्या होगा, जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको भी हम एनकरेज करें कि वो पार्टिसिपेट करें, और अपनी जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, सिविक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अपनी क्या है, जो पॉलिसीज हैं, लॉ को अपनी शेप करे। और साथ साथ में क्या है, वो अपने कल्चर्स की भी प्रैक्टिस करते रहे, अपने कल्चर को भी मेंटेन करते रहे। और ये जो मॉडल है ये मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करता है, जहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल के पास क्या है, मल्टी लेयर ऑफ आइडेंटिटी है एंड रॉयलिटी है। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है बेसिकली जैसे हमने सिटीजनशिप में पढ़ा था ना कंसेप्ट, कि सिटीजनशिप में कि कुछ कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया हो गई, यूएसए हो गई, ये क्या करती हैं, वन सिटीजनशिप, मतलब एक एक नागरिकता होनी चाहिए आपके पास। कुछ कंट्री है जो ड्यूअल सिटीजनशिप पे काम करती है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये जो मल्टी कल्चरल सिस्टम है, ये क्या बोलते हैं कि आपके पास अनेकों, मतलब वन नहीं, टू नहीं, मैनी मैनी आपकी, अब आपके पास बहुत
सॉरी, कहने का मतलब कि आपके पास मैनी का मतलब होता है कि आप हर कंट्री के नागरिक, तो ऐसे तो ये इसको ये क्या करते हैं, इसको फेवर करते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब एक नहीं, दो नहीं, कि आप मतलब कि जो सिटीजनशिप है वो मैनी मतलब आप एक मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, मतलब आप हर एक कंट्री के नागरिक हो। तो क्या है वहाँ पे, क्या है इंडिविजुअल को क्या मिलता है, एक मल्टी लेयर ऑफ आइडेंटिटी एंड रॉयलिटी मिलती है, नेशनली भी और इथिकली भी, ठीक है। फिर फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कॉस्मोपोलिटिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म क्या अपने व्यू बताते हैं। जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो किस पे एम्फसाइज करता है कि हमें प्रिजर्वेशन चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, किसका, जो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप हैं। और जो कॉस्मोपॉलिटिज्म है वो किस पे फोकस करता है कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट होनी चाहिए एट अ ग्लोबल लेवल, जहाँ पर क्या आपके पास यूनिवर्सल आइडेंटिटी हो, ठीक है। और वो और जो साथ साथ में जो कॉस्मोपोलिटिज्म जो क्रिटिक है वो किस पे क्रिटिक करता है मल्टीकल्चरिज्म में, ये क्या करता है कि ये क्या बोलते हैं कि ये सोसाइटी में डिवीजन लाते हैं बिटवीन द ग्रुप। और जो कॉस्मोपोलिटिज्म है वो क्या प्रमोट करता है, एक सेंस ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी एंड शेयर मॉरल, मतलब कॉस्मोपोलिटिज्म में क्या बोलता है कि एक आपके पास एक सिंगल, एक ही डाइवर्स, मतलब आपके पास एक ही ग्रुप हो, एक ग्रुप, मतलब पूरा वर्ल्ड एक ग्रुप, पूरे वर्ल्ड की एक पहचान है, ठीक है। कॉमन ह्यूमैनिटी है एंड वो क्या करते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब कि आप, अगर आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो लेट मी, ये क्या बोलते हैं कि ये ना यहाँ पे ना ये डिफरेंट कल्चर को प्रमोट नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास एक पहचान होनी चाहिए और पूरे वर्ल्ड में, और हम साथ साथ में क्या है आपके पास मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए। ये ज्यादा रिलीजन को, ये मतलब माइनॉरिटी मेजोरिटी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, ये बोलते हैं कि हमारे पास एक कॉमन आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी को बोलते हैं, सबके पास एक ही आइडेंटिटी है, डेट दे आर ग्लोबल सिटीजन, ठीक है। ओके, ये बोलते हैं कि आपके पास एक, आप क्या हो, एक आप विश्व के नागरिक हो, बस आपकी यही पहचान है, ठीक है। एक कॉमन आइडेंटिटी को बोलते हैं, okay? और फिर हाइब्रिड आइडेंटिटी क्या होती है, जो कुछ जो मल्टीकल्चरलिज्म के थ्योरिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि हमें क्या है कि हमें सिंपली अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं करना चाहिए, उनको हमें रिकॉग्नाइज भी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो कल्चर डायनेमिक है, जो कल्चर डायनेमिक को प्रमोट हो सके, उसको बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी, मतलब कि आपका सिंपली काम नहीं है, हाइब्रिड आइडेंटिटी को उसको बोला जाता है कि आपका सिंपल, आपको बस ये काम नहीं कि आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, नहीं, आपको अपने कल्चर को रिकॉग्नाइजेशन भी होनी चाहिए, और साथ साथ में जो आपका कल्चर है वो डायनामिक होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। और साथ साथ में कम्युनिकेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, मल्टीपल लेयर आइडेंटिटी, और साथ साथ में जो मल्टी कल्चरलिज्म पॉलिसीज है वो क्या किसको प्रमोट करती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एवोल्यूशन भी होना चाहिए किस किस का, कल्चर का, और साथ साथ में क्या बेसिकली किसको बिलीव करते हैं कि यहाँ पे जो क्या हमें रिजिडली, हमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी चाहिए कल्चर बाउंड्रीज, ओके। I hope it is clear to you. Now we have some theories, theorist approach of multiculturalism. We have liberal multiculturalism, जिसमें हम विल कमलिका के बारे में, विल कमलिका थिंकर है, उसने क्या अपनी थ्योरी दी है और उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। फिर उनकी क्या मेजर वर्क है। सेकंड थिंकर हमारा चार्ल्स टेलर, ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंकर है। थर्ड हमारा बीहू पारिक। हम चार्ल्स टेलर को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पर हम बीहू पारिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वी हैव ओनली टू थिंकर दैट वी हैव टू कवर एंड ओनली द थ्योरी पार्ट इज लेफ्ट। आई होप आपको जो कंसेप्ट है, बेसिकली जो मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट है, जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली जिस उसका इंट्रोडक्शन है, जिसका बेस है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। Now we have theoretical approach of multiculturalism. We have two important thinkers in the multiculturalism, that is Will Kemlika and Bihu Parekh. And some are we need to just learn to only book name only and concept name little bit. Now in liberal multiculturalism,
So we have two theoretical approach of multiculturalism. Culturalism. First, we have liberal multiculturalism that is given by Will Kumlicka. Okay. So what he said about the liberal multiculturalism by Bihu Pare by Will Kumlicka. Basically, he was liberal multiculturalism बिल्कुल लिखा basically what he argues ने क्या argue किया है कि इन्होंने basically क्या है लिबरल प्रिंसिपल को फॉलो किया कि मतलब लिबरल प्रिंसिपल जैसे आपको लिबरलिज्म में पता है कि लिबरल प्रिंसिपल क्या होता है कि इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में पता है साथ साथ बोला है और साथ साथ उनकी इक्वालिटी के बारे में बोला है। तो इन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंशियल वर्क लिखा था इन्होंने अपना किस काम में किस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी है जिसका नाम बुक का नाम मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप। और साथ साथ में उन्होंने क्या बताया कि स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कल्चर माइनॉरिटीज को जैसे सच एज लैंग्वेज राइट्स फॉर इंडिजियस ग्रुप ऑटोनॉमी फॉर नेशनल माइनॉरिटी और साथ साथ में इन्होंने हाउ वी मेंटेन इन द लिबरल डेमोक्रेसी हम कैसे प्रिंसिपल को कैसे हम लिबरल डेमोक्रेसी मेंटेन कर सके मतलब कैसे हमको इंट्रोड्यूस कर सके कैसे हम इनको मेंटेन कर सके ओके। तो लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट इज वी हैव माइनॉरिटी राइट्स ओके इन्होंने बेसिकली विल किमलिका ने क्या किया है, जो माइनॉरिटी राइट्स है ना। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। इन्होंने क्या है इन्होंने मल्टी मल्टी कल्चरलिस्ट ग्रुप को क्या किया है डिफरेंट किया है मतलब जो टाइप किए इन्होंने अलग अलग टाइप बताए कि क्या क्या मल्टीकल्चरलिज्म ग्रुप है। और जैसे उसमें से आता है एक नेशनल माइनॉरिटी ओके। देखो फर्स्ट उन्होंने बेसिकली क्या है उन्होंने डिवीजन किया है कि कितने टाइप के हमारे पास माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं। पहला माइनॉरिटी ग्रुप क्या होता है नेशनल माइनॉरिटी मतलब नेशनल माइनॉरिटी का क्या मतलब है कि एक कंट्री है उसके अंदर मेजोरिटी है मेजोरिटी कल्चर है और माइनॉरिटी कल्चर है और वो माइनॉरिटी कल्चर उस कंट्री के सिटीजन है तो उसको बोला जाता है नेशनल माइनॉरिटी ठीक है। उनको बोला जाता है इंडिजियस पीपल मतलब उस कंट्री के वो रहने वाले हैं ठीक है। एक होता है इमाइग्रेट ग्रुप इमाइग्रेट ग्रुप क्या होते हैं बेसिकली वो ग्रुप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आए हैं सेटल रह रहे हैं वहाँ पे ठीक है। तो बेसिकली क्या आर्ग्यू करते हैं कि उनको क्या करना है उनको डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन चाहिए होता है। और जो जो क्या है जो बेसिकली नेचुरल माइनॉरिटीज होते हैं उनको वो बेसिकली उनको जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं मिल पाती है। और जो इमाइग्रेट जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या है कुछ उनको बेनिफिट जो पॉलिसीज हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलती हैं उन पॉलिसीज से रिलेटेड। साथ साथ में उनकी जो लैंग्वेज है उनको सपोर्ट मिलता है और उनको रिलीजियस फ्रीडम भी मिलती है जो इम्मी माइग्रेट होते हैं। और जो नेशनल माइग्रेट होते हैं उनको क्या होता है उनको क्या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए उनके पास सब कुछ है बस वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ओके। ताकि वो अपने लिए क्या है रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सके फिर होती है बेसिकली फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मल्टी कल्चर सॉरी कल्चर मेंबरशिप ठीक है। जो बेसिकली क्या है कि जो किमनिक है वो किन पे एम्फसाइज करता है सॉरी ही इज अ थिंकर ओके शी इज वो ही इज अ थिंकर ओके। तो नाम से आप कंफ्यूज मत होना कि शी इज थिंकर नो ही इज अ थिंकर। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि हमें क्या है कल्चर मेंबरशिप पे उसकी इम्पोर्टेंस पर ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल की फ्रीडम पे ध्यान देना चाहिए और साथ साथ में वो आर्ग्यू करते हैं कि पीपल को पीपल को क्या है हमें एसेस प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या है मीनिंगफुल मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं कि वो कौन से भी अब वो अपने अकॉर्डिंग कौन से भी कल्चर को फॉलो कर सके और ताकि क्या है उस कल्चर से हम्म, तो बेसिकली वो क्या बात करते हैं जो बिल किमली का कि कल्चर मेंबरशिप होनी चाहिए जहाँ पे क्या इंडिविजुअल को
फ्रीडम मिलनी चाहिए। साथ साथ में वो आर्ग्यू क्या करते हैं, क्या उनको उनको फ्रीडम है कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी उनको कल्चर को फॉलो करना है वो करे, और साथ साथ में अपनी लाइफ को मीनिंगफुल जिए। और साथ में बेसिकली कल्चर रिकॉग्नाइजेशन किसको सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है।